कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज बना रही हूँ सेम आलू की सब्जी। तो सभी की फेवरेट है सेम, हैदर को छोड़ के। हैदर नहीं खाता है, हैदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सेम आलू, सेम ही पसंद नहीं है हैदर को। तो यहाँ तो बन गई सेम आलू। हैदर के लिए कुछ और दे दूंगी। तो जोया पापा और जोया को मेरे हाथ के सेम आलू बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें भी कुछ सीक्रेट मसाले डालती हूँ मैं, तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और मैं जा रही हूँ छोड़ने, जैसा कि मैं हमेशा जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। और जब बच्चे जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, क्योंकि मैं कस के हाथ पकड़ लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इधर चलो उधर चलो, तो बच्चे मतलब मेरे केयरिंग की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर हैदर को बहुत हंसी आती है, अरे अब मम्मा ये कह रही है, मम्मा वो कह रही है। तो बच्चे गए ट्यूशन। तो गाइज बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया और मैं आ गई बच्चों को लेने के लिए। ये देखिए आ गई पोज देने के लिए। ये देखिए कैसे पोज दे रही है। देखिए ओहो, ओहो देखिए पोज, देखिए कैसे एक एक पोज दे रही है। ये मेरा कैमरा देख के ही फौरन आ गई थी और इसको पता है, तो ये मुझे पोज दे रही है बढ़िया बढ़िया से। तो मजा आ गया, कितने अच्छे अच्छे पोज दे रही है। तो बहुत प्यारी है, क्यूट है। जानवर बहुत मोहब्बती होते हैं। तो गाइज आज मैंने सेम आलू की सब्जी बनाई थी, जो कि हैदर खाता नहीं है। तो हैदर ने खाया था आज दिन में चिकन कोफ्ते, जो कि मेरी मम्मी ने कल भेजे थे। कल हम लोग शादी में गए थे तो बच भी गए थे, क्योंकि कल दाल भी बना ली थी मैंने, इस वजह से। तो हैदर ने चिकन कोफ्ते खाए थे। अभी हैदर सेम आलू सब्जी खाएगा क्या? नहीं, सेम आलू सब्जी नहीं खाता है वो, कुछ भी हो जाए सेम खाएगा, खाली सेम सेम। नहीं, ये भी नहीं करता है वो। फिर क्या करता है? हंसी आ गई है। क्या खाएगा? हम्म, चाय पराठा? हम्म, मतलब अब इसको खाना है तो ये ऐसे करेगा, और अगर इसको कोई चीज नहीं खाना है तो फौरन मना कर देगा नहीं। अब इसको इसमें थोड़ी थोड़ी हाँ है चाय की पराठे में, तो ये इसने ऐसे कर दिया कि हाँ खा लो। हाँ बताओ क्या खाना है? अंडा तो नहीं है, लेकिन मंगा दूं क्या? अंडे से कुछ नहीं बना सकती हूँ, अंडा फ्राई करके रोटी के साथ दे सकती हूँ। और कुछ क्या दूं बताओ? कुछ टेस्टी पहले बताते, वो मंगा देती आपके लिए लुची कबाब। आहा हा, मम्मा ने क्या नाम ले दिया, बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी है। नहीं, कुछ तो हो रहा होगा सुन के, लुची कबाब। हम्म, अभी सोचती हूँ मैं। अरे कुछ बना देती ना रोटी। चाय पराठा। जैसा आप कह रहे हो ना टेस्टी था, तो मैं भी कह रही हूँ चाय पराठा। टेस्टी होता है जब पराठा मसाला डाल के। तो फिर क्या बताओ? पता नहीं देगा, पता नहीं इसका। ये बात शादी में भी जाएगा, इतना सीधा है मेरा बाबू, इतना सीधा है कि मैं जो आप खाओगे वो खा लेंगे, जो आप खाओगे वो खा लेंगे, ये बोलेगा। उसके बाद खाना है लेकिन जो आप खाओगे। हमने नहीं, हम तो हलवा खा रहे हैं, हमारा पेट भर गया था, कुछ खाना नहीं था हमें। तो फिर हमने इसको नूडल दिए, इसने नूडल खाए। फिर पानी वाले बताशे दिए, बड़े खुश हो गए। तो खुश हो गए, लेकिन उस टाइम नहीं बता, बात इसके समझ में नहीं आता। दुकान पे इसको ले जाओगे कौन सी चीज लेना है? मुझे नहीं पता। तो बहुत सीधा है मेरा बापू। देखो सोचती हूँ अभी, एकदम अभी आपने कह दिया हमारी यूट्यूब फैमिली के सामने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सोचती हूँ क्या बनाऊं। बेसन का चीला बना दूं? बेसन का चीला नहीं, सॉरी, बेसन की भुर्जी। अंडे का कुछ एग रोल टाइप का कह रहा होगा, वही समझ में मुझे है। फिर यही बोल रहा होगा। कुछ टेस्टी क्या? कुछ टेस्टी खाना है इनको। तो गाइज हम डिस्कस कर लेंगे इनको क्या दूं खाने में, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी रोटी भी बनाना है मुझे। क्या हो गया? कुछ याद आया? तो गाइज मुझे लगा कि हैदर कुछ याद आया है। तो यहाँ पर ये मेथी है। मैं आप सोच रहे होंगे हैदर के लिए मेथी बना रही हूँ, तो मेथी बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसको मैं
आज रात में बीन के रख लूंगी, तो ठंडी है तो मैंने बाहर निकाल ली है इसको, तो बाहर निकाल ली है और इसको रात में ही बीन के रख लूंगी, सुबह टाइम ज़्यादा जाता है। और इसको इसलिए मैं बाहर रख दूं ताकि मैं आराम से इसको बीन लूं, नॉर्मल हो जाए। काफ़ी ठंडी हो रही है और अभी रोटी बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हैदर को दूं। बिल्कुल खत्म हो गया था, तो जब पापा आटा भी ले आए हैं, तो ये चक्की का आटा हमारे यहाँ आता है। कभी कभी है जो पैकेट वाला, जब अर्जेंट मंगा लेते तो ये निकल रहा है, इसको मैं वैसे निकालूंगी कि ज़ाया भी ना हो और आटे के डिब्बे में भी चला जाए। इसके अलावा जो सामान लेकर आते हैं वो ले आए हैं, तो बन खत्म हो गए थे, बन ले आए हैं। ब्रेड पूछ रहे थे तो ब्रेड मैंने कहा रखी हुई है, इस वजह से मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ब्रेड मत लाओ, रखी हुई है। तो ये बन आ गए हैं। तो आपको पता है जब पापा को किस तरीके से बन पसंद है, आपको पता है कैसे सेक के वो खाते हैं, तो वैसे ही खाएंगे वो। और ये बच्चों की जो रोज की चीज आती है तो वो आ गई है सारी। और शायद जो पापा बिस्किट लाना भूल गए, क्योंकि आज दोपहर मैंने चाय बिस्किट खाई थी, तो जो पापा उधर परेशान से हो गए थे। ये बिस्किट तो रखे नहीं है, मैंने कहा नहीं बिस्किट रखे हुए हैं, तो मैं खा रही हूँ। तो ध्यान में तो होगा, लाएंगे आज नहीं तो कल लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सारा सामान आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी, और साथ में आटा भी आ गया है। तो गाइस मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। अभी तक हैदर का डिसाइड नहीं हो पाया है कि हैदर क्या खाएगा। तो बिल्कुल चक्की से पिस के आटा आया है, तो आटा गरम है। आटा एकदम मैंने अभी खुश्की के लिए निकाला तो गरम आटा निकला है। तो मैंने कहा रोटी बना लूं। रोटी के लिए मुझे हो गई आज देरी। देरी इसलिए हो गई कि मन ही नहीं हो रहा था, 2 दिन से काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा, जबरदस्ती कर रही हूँ। हैदर को ऑप्शन दिया मैंने कहा कि मूली का पराठा खाएगा, तो करा नहीं, मूली का पराठा भी नहीं खाएगा। बन भी वो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि एक बड़ा पाव टाइप में ही होता है, वैसा सोच रहा है। सुबह इसने कोफ्ता खाया था और शाम को इसने कहा था कि मैं चाय पराठा खा लूंगा। अच्छा वो एक मैं स्पाइसी मसाले वाला पराठा बनाती हूँ, है चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक मैं अच्छी, एक दो नहीं, दो खाना। तो एक मैं बहुत अच्छी स्टफिंग करके पराठा बनाती हूँ, वो हैदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अच्छा है, मुझे सही टाइम पे आपसे बात करते करते याद आ गया। तो वो वाला पराठा मैं हैदर को दूंगी। अगर चीज़ होती तो मैं चीज़ भी इस पर भर देती ना हैदर, और अच्छा लगता ना। चीज़ मंगा के रखूंगी अब मैं। तो गाइज यहाँ रोटी बना ली, और शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग से बात करते करते मेरे दिमाग में आ गया, मेरे दिमाग में आ, आ गया कि हैदर को क्या दूं समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चाय पराठा खाने का मन नहीं था उसका, लेकिन ये वाला पराठा उसको बहुत पसंद है। और जो सेम आलू की सब्जी है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं जोया और जोया के पापा बहुत शौक से खाते हैं, तो हम लोग शौक से खाएंगे। कल बनाऊंगी मैं दाल और मेथी, मेरे पापा कह रहे थे इस बार मूंग की दाल मेथी बनाना, तो वो भी हम सब खा लेते हैं शौक से, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अभी मैं रोटी बना रही, रोटी बनाने के बाद हैदर के लिए बनाऊंगी स्टफिंग वाला पराठा, जो मेरी एक सीक्रेट स्टफिंग है उसका। सीक्रेट वीक्रेट कुछ नहीं है, सिर्फ अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो उसमें नए नए तरीके की चीजें डालती रहती हूँ और अच्छा लगता है। आप तो कुछ भी बना सकते हैं घर में, अगर आप एक अच्छे से कुक हैं तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरी सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी कह रही हूँ मैं। तो मैं इसके बाद पराठा बनाऊंगी, तो अभी रोटी बना रही हूँ, उसके बाद फिर पराठा बनाऊंगी। आटा भी खत्म हो रहा है, तो आटा सुबह ही गूंदूंगी, अब नहीं गूंदूंगी। तो गाइज अभी रोटी बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर आपसे बात करूंगी।
तो गाइस मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। चाय अभी अभी लेके आई हूँ। मेरी चाय ये है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी इन लोग को दे आई हूँ। बर्तन ज़्यादा नहीं थे धुलने को, एक तो मुझे सर दर्द एक हफ्ता रहा, तो थोड़ा बहुत आराम मिला, एकदम दर्द नहीं गया था, लेकिन आज फिर से होने लगा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डर मुझे ये लग रहा है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले पहले जितनी भी प्रॉब्लम है जब सब सही हो जाए, क्योंकि रोज़ा ना छूटे। और बस यही है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी उम्र है, रमज़ान में एक भी रोज़ा ना छूटे। बाकी अल्लाह पाक की मर्जी। तो गाइज यहाँ बर्तन धो रही हूँ, चाय बना दी है, चाय इन लोग को सबको दे आई हूँ, बाकी सारा काम हो गया है। और आज तो नींद भी आ रही है, तो सोऊंगी। अभी सिम्बा को खाना नहीं दिया, तो अभी सिम्बा को खाना दूंगी। सिम्बा खिड़की से झांक रहे थे, मांग रहे थे, मैंने कहा अभी दे रही हूँ खाना। उनका खाना कैसे भूल सकती हूँ। आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया। बस 4 या 5 दिन रह गए हैं रमज़ान को। तो गाइस 4-5 दिन रह गए रमज़ान को। रमज़ान में आपकी क्या तैयारी चल रही है, कमेंट कर बताइएगा। मैंने तो बस सेहत सही रहे तो सब सोच लिया है, क्या करना है, किस टाइम उठना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या बना सकती हूँ, वो तो मैंने सब सोच लिया है। तो आपकी क्या तैयारी है रमज़ान में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि एक दूसरे से ही सीखने को मिलता है। और मेरी आदत ये है कि मैं चीज़ें अगर मैं देखूंगी ना कि अच्छी आदतें हैं किसी में, तो मैं कैच करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई काम करेगा, कोई सुबह जल्दी उठेगा, तो मैं भी कोशिश करती हूँ और कुछ दिन ट्राई भी कर देती हूँ, फिर रूटीन बदल जाता है सर्दी की वजह से। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें कैच करने की, दूसरे की अच्छी चीज़ें कैच करूँ और वैसे ही करूँ। तो मेरा बड़ा वाला जो तसला था ना, वो फाइबर वाला, वो टूट गया। मैंने जो पापा को दे दिया है, तो उसमें आप कुछ भी लगा लीजिएगा, उगा लीजिएगा, धनिया वनिया जो भी। तो ये छोटा तसला है, वो मैं पिछले साल रमज़ान में लेकर आई थी। अभी मैं जाऊंगी, अगर मैं गई तो मुझे मिलेगा, तो मैं लास्ट रमज़ान का इंतज़ार नहीं करूंगी। रमज़ान लास्ट में बिल्कुल सस्ता हो जाता है, लेकिन पिछली बार उन्होंने बिल्कुल सस्ता नहीं दिया था। वेट नहीं करूँ, ले आऊँगी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़े थोड़े से बर्तन मुझे उठा के ले जाना पड़ते हैं वहाँ पर, और फिर मेरे उसमें बहुत सारा बर्तन आ जाता था एक बार में उठा के ले जाओ। तो इतना तेज टपकने लगा था कि पूरा किचन गीला गीला हो रहा था, मेरे पैर सर्दी में गीले गीले हो रहे थे। तो फिर मैंने कल परसों में, कल ही शायद, कल ही हटा दिया, कल मैंने हटा दिया, वरना बेकार है। यहाँ से भी, यहाँ बर्तन भी टपक रही थी, तो नीचे पानी भी टपक रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, बाय बाय।